आज, अभी, इसी वक्त करनी होगी शादी। पागल हो गया क्या? तुझे कहा था ना उल्टी सीधी हरकत मत करना बिल्कुल भी। चीरू, इसके पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है, तू खा गई है ना इसलिए। बकवास मत कर कान्हा, और तू please। ज्यादा हीरोइन मत बन। कान्हा, चिरू भैया आप मुझे क्यों बोल रहे हो यार? इसे भी तो डांटो, इसे भी कहो। अच्छा एटलीस्ट ये तो कहो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है शादी करने का। हम शादी करेंगे तो माँ के हाँ कहने पे ही करेंगे। माँ हाँ नहीं कहेंगी कभी। तो नहीं करेंगे, ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन ये सब करके ना उनकी बद्दुआएं नहीं लेंगे हम। कुछ तो हो रहा है इस घर में, लेकिन क्या? भाऊजी इस तरह से हमें बिना बताए कभी नहीं चले गए, और ना ही चीरू के पापा ने हमसे इस तरह से बात की है। कान्हा और नकुल भी इस तरह से भाग गए। भानु चाची का उसके पहले फोन आया था। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन क्या? कैसे पता चलेगा? हमें जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हेलो, हाँ जी, आपके यहाँ वो टीचर है ना, उससे बात करवाइए। सयूरी शर्मा जी, बात करनी थी, जरूरी है। क्या? 1 घंटे पहले चली गई? एक घंटे पहले चली गई तो अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। अभी तक नहीं आई, इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये लोग मेरे सामने अच्छे बनकर मेरे पीठ पीछे तो नहीं। नहीं, हमारा चीरू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो सयूरी तो कर सकती है ना। उसके तो खून में ही चालाकी है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या? जबरदस्ती की शादी से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती, और हमें जिंदगी भर कीमत नहीं चुकानी अनचाही शादी की। कान्हा, थैंक्स कि तुमने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने माँ के बारे में सोचा कि उनपे क्या गुजरेगी? वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं चीरू भैया, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुछ दिन नाराज रहेंगी, फिर मान जाएंगी। मान जाएंगी तब हम शादी कर लेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हो चीरू भैया? लाइफ में अंडू का बटन नहीं होता है। एक बार अगर आपने शादी कर ली ना, तो माँ आपकी शादी को कैंसिल नहीं कर पाएंगी। और अगर बिना शादी किए आप उनको 2 साल तक भी मनाते रहे ना, तब भी वो नहीं मानेंगी। आई नो रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन वही रास्ता है, उसी पे चलना होगा। बस कान्हा, चुप हो जा अब। फोन उठाओ चिरू, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? अरे तो मान जाओ ना, उसकी बात सही तो कह रहा है ये। अरे गलत होता तो हम लोग थोड़े ना आते। दादी आप दोपहर की नींद खराब करके रिक्शा में बैठ के इसलिए तो यहाँ आए हैं कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी ना हो। भैया मान जाइए। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? नहीं, लेकिन आप जरूर हो जाओगे अगर ये शादी नहीं हुई तो। और अगर होगी तो माँ हो जाएंगी। नकुल का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? क्या हो क्या रहा है? कान्हा को करते हैं। नंबर पर कॉल कर रही है, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कान्हा का भी फोन नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है, पक्का कुछ गड़बड़ है। माँ की नफरत आपके प्यार के आगे फीकी पड़ जाएगी। आप मानो हमारी बात। कान्हा, ये मोटिवेशन स्पीच नहीं है जो तुम अपने ब्लॉग में कर रहे हो। ये रियल लाइफ है। हमारे ब्लॉग्स भी ना रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। हो सकता है आपको देखकर और भी लड़कियों की लाइफ सेट हो जाए। पंडित जी, अब तैयारी शुरू कीजिए। आज कान्हा के भाई की शादी है।
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दुल्हा दुल्हन जल्दी से हवन के लिए बैठ जाइए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शादी अभी करनी है। कृष्णा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरवे देवो सर्वकारेषु सर्वदां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने। चिरू हमारी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझ ही नहीं रहा। आने दो घर, बराबर उसे सामने वाले घर में जा रही हो तो ये लेकर जाओ, संदन जी की आरती उतारने के लिए। इंद्राणी भाभी को अभी अभी बताया और अब तुम्हारे पास आ रहे थे ये खुशखबर देने कि हमारा बड़ा बेटा चीरू हमारे परिवार की बड़ी बहू सयूरी को लेकर घर आ रहा है। क्या? हाँ, इस समय दोनों की शादी हो रही है मंदिर में, बस कुछ ही देर में घर आ जाएंगे। सरू, जितने सालों से कान्हा जी की पूजा कर रही हो मगर उनकी लीलाएं समझ नहीं पाई तुम। वो जो भी करते हैं वो अकारण नहीं करते। अब देखो ना, कान्हा से गलती करवाई ताकि उसी से सही रास्ता निकलवा सके। कान्हा को झगड़े की वजह बनाया और रिश्ता भी उसी से जुड़वाया। उनकी लीला अपरंपार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बचपन से लेके आज तक अपनी गलतियों से आपको बहुत परेशान किया मैंने। पहली बार अपनी गलतियां सुधार कर आपको खुश करना चाहता था। मैं जानता हूं कि होने से पहले हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन होने के बाद सबसे पहले आप ही के पास आने वाले थे। लीजिए, दिया जलाइए और हम नहीं मानते इस शादी को और कभी नहीं मानेंगे। माँ, हमने तो आपको थाल इसलिए दी थी ताकि आप इनकी आरती उतार सकें, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं आजकल। क्योंकि पता है इन्होंने क्या किया? हमारे लाख जिद करने पे, डांटने पे, नाराज हो जाने पर भी ये अपनी जिद पे अड़े रहे और शादी नहीं की। शादी नहीं की। शादी नहीं की।
आपका कान्हा गलती कर सकता है माँ, लेकिन आपका चिरू कभी गलती नहीं कर सकता। और ना ही हमारी बेटी इंदु। हमारी बेटी अपने घर वालों का दिल कभी नहीं दुखाएगी। चिरू भैया जिंदगी भर दुख सहते रहेंगे, लेकिन अपनी माँ को दुखी नहीं करेंगे। हमने उनसे कितना कहा कि माँ कभी नहीं मानेंगी, अभी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं माने। वो उनकी वो भी नहीं मानी। हमने तो यहां तक कहा कि जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे, तड़पोगे, पछताओगे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माना। कहा सब कुछ मंजूर है, लेकिन मां की नाराजगी मंजूर नहीं है। मंडप, मंगलसूत्र, माला सब तैयार था। अगर कोई तैयार नहीं था तो वो दूल्हा और दुल्हन। मां आज समझ में आया कि आप चिरू भैया पर इतना मान क्यों करती हैं। वो कितना सही है ये भी समझ में आ गया। अगर हम होते ना उनकी जगह तो इतना नहीं सोचते, मान भी जाते, लेकिन नहीं, चिरू भैया ने सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा। जितना सही आपका लाड चिरू भैया के लिए है ना, उतना ही सही उनका प्यार उनके लिए है। क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक बार उसने ये नहीं कहा कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो शादी कर लेते ना चिरू, बाद में मां को भी मना लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या रास्ता रह जाता आपके पास, आप बताइए? या तो आशीर्वाद देकर उनको घर में बुला लेती, या गालियां देकर घर से निकाल लेती, है ना? जब चिरू भैया आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वो आपके लिए अपना प्यार का बलिदान देने को तैयार है, तो आप अपनी नफरत नहीं त्याग सकती? आप सयूरी से नफरत करती है ना, हम भी उससे नफरत करते हैं, लेकिन हमारी नफरत चिरू भैया के लिए प्यार से ज्यादा जरूरी कब से हो गई? माँ, हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, हम शरारती हैं, लेकिन आप तो माँ है ना, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बचपन से लेके आज तक सुनते आए हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कुछ भी ये भी तो हो सकता है ना माँ? माँ, हमेशा से चिरू भैया ने जो कहा आपने उन्हें वो दिलाया, और चिरू भैया ने भी आपकी हर बात का सम्मान किया, हर बात को माना। तो आज उनका सबसे बड़ा सपना, उनकी सबसे बड़ी आरज़ू, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आप क्यों तोड़ना चाहती हैं माँ? क्यों? बचपन से लेके आज तक आपने जब भी चिरू भैया को किसी बात के लिए मना किया तो उन्होंने आपकी बात मानी, बिना आपसे कारण पूछे। उन्होंने आपकी हर बात मानी, और आज जब वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तो आप उनकी बात का मान रख लीजिए ना माँ। और आप जानती हैं कि आज भी अगर आप नहीं मानेंगी तो वो आपसे आपका फैसला बदलने को नहीं कहेंगे। कुड़ कुड़ के मरते रहेंगे, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अंदर ही अंदर खोखले हो जाएंगे, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे। एक माँ तो अपने बच्चे की दिल की हर बात समझ लेती है, बिना कहे भी। तो आप जानबूझ के अनजान क्यों बन रही हैं? क्या एक माँ का गुस्सा अपने बेटे की खुशी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या एक माँ की नफरत अपने बेटे के प्यार से ज्यादा बड़ी हो सकती है? नहीं ना। तो आप बड़ी बन जाइए ना माँ। अपने बेटे का दर्द, तकलीफ सब खत्म कर दीजिए। उनके बदन पे एक छोटी सी खरोच आती है तो आपसे देखा नहीं जाता, उनका टूटा हुआ दिल कैसे देखेंगी आप? मैं मानता हूं कि आपकी तकलीफ, आपका गुस्सा जायज है, आपकी नफरत सही है, लेकिन उसका असर अपने बेटे पे तो मत होने दीजिए। माँ, आपने हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखा, हमें हर मुसीबत से बचाया, तो आज अपने बेटे के लिए ही सबसे बड़ी परेशानी क्यों बन रही हैं आप? भैया उदास रहेंगे तो परेशान आप ही होंगी ना। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो बेचैन आप ही होंगी ना। अगर उन्हें दर्द होगा तो आंसू आप ही के बहेंगे ना।
तो ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आप चिरू भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं ना, लाडले हैं ना वो आपके, तो अपनी नफरत की वजह से क्या आप उन्हें खो देना चाहती हैं? नहीं मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, धमकी नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, बस अपने आप हो गया। अब हमेशा कहती है ना कि जो कुछ भी होता है वो कृष्णा जी की मर्जी से होता है, तो इसे भी उन्हीं की मर्जी समझ लीजिए ना माँ। उन्होंने हमेशा प्यार का पाठ पढ़ा है, कभी नफरत को बढ़ावा नहीं दिया। हमें भी शायद प्यार का ही पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हम जिससे नाराज हैं उससे प्यार तो नहीं कर सकते, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे भी तो नाराज नहीं कर सकते ना माँ। माँ आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, हम चिरू भैया के बिना नहीं रह सकते। हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए उनसे पहले हमें उनके प्यार को अपनाना होगा, उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाना होगा, उनकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना होगा। और ये सब करके हम उन पे कोई एहसान नहीं करेंगे, ना ही कोई समझौता करेंगे, क्योंकि प्यार के सामने ये शब्द बहुत ही छोटे हैं। जो प्यार करते हैं ना, वो बोलते हैं, जताते नहीं है, बस कर देते हैं। हमें भी करना होगा माँ। मैं चाहता हूं कि चिरू भैया को जिंदगी की हर खुशी मिले, उन्हें सब कुछ मिले, आपका बेटा होने के नाते, हमारा भाई होने के नाते, और सबसे ज्यादा चिरंजीव चौधरी होने के नाते। वही खुशी डिजर्व करते हैं माँ, जिसका नाम सुनते ही आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है, पापा की छाती चौड़ी हो जाती है, हम सब भाई बहनों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो ये खुशी डिजर्व करते हैं। उन्होंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके होने से इस घर में खुशियां हैं। अगर उनका प्यार उनसे छिन गया ना माँ, तो वो टूट जाएंगे और इस घर के सब लोगों के चेहरे से वो चमक चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए माँ, अगर चिरू भैया कहीं बाहर सेटल हो गए शादी के बाद, तो मतलब हमारी आंखें तरस जाएंगी उन्हें देखने के लिए। हमारी छोड़िए, आप उनके बिना रह पाएंगे? वो जो है दीपक इस कुल का, वो जो है इस घर का चिराग, बुझ रही है पल पल उसके सीने में है जो आग। या तो हवा बनकर उस लौ को बुझा दो, या फिर पानी की बूंदें बनकर उसके ख्वाबों को महका दो। बिलख रहा वो, तड़प रहा वो, सांसें लेना है अब मुश्किल उसका। होंठ सिए हैं, जहर पिए हैं, बच पाना है मुश्किल उसका। जन्म दिया जीवन भी दे दो, दे के उसको तुम ये इजाजत। कर लेने दो प्यार उसे तुम, मिल जाने दो उसको राहत। दम घुट जाएगा उसका, कस्मों में उसको रोका जो। जीवन उसका बीत जाएगा इस दुनिया की झूठी रस्मों में। खुशियाँ उनकी साथ जुड़ी है, अलग नहीं रह पाएंगे। सह लेंगी वो सब कुछ, मगर दूरी बिल्कुल नहीं सह पाएंगी। छोड़ दो ये जिद माँ, विनती करते हैं हम सब आपसे। सच्चा प्यार जीत चुका है, गुस्सा नफरत सब हारे। घर की खुशियां हाथों में सब, भागवान है अब तुम्हारे। मान भी जाओ सबका कहना, पांव पड़े हैं हम तुम्हारे।